महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्वोक्त प्रसंग हनुमान जी महाराज ने भरत जी महाराज को चरित्र सुनाए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने भरत जी को चरित्र सुनाया। देखो 100 करोड़ तो रामायण है, तो और प्रभु ने समय का कोई प्रतिबंध तो रखा नहीं है।
जहाँ जो अच्छा लगे, हृदय को भावे वैसे वैसे प्रसंग बीच बीच में चलता है। अच्छा, गोस्वामी जी ने कहा कि जब नंदीग्राम में हनुमान जी महाराज मिले भरत जी को, तो वहीं पे चरित्र सुनाया। तो हनुमान जी महाराज वहीं नंदीग्राम से ही भरत जी के चरणों में मस्तक नमाकर मन प्रणाम करके गयो कपि राम पहे, राम जी के पास नंदीग्राम से ही चले गए। क्योंकि रामचरितमानस में प्रसंग आया कि हनुमान जी महाराज ने जो संदेश दिया था, भरत जी महाराज ने राज सदन में जाकर सुनाया। हर्ष भरत कौशलपुर आए और समाचार सब गुरु ही सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। और सुनत सकल जननी उठ धाई। भरतलाल जी महाराज अयोध्या के राज सदन में आए, सारा समाचार गुरु जी को सुनाया। फिर राजभवन के अंतःपुर में आए और अंतःपुर में आके माताओं को खबर सुनाया। माताओं ने जैसे ही सुना, देखो रात्रि का समय है और आज तो अवधि पूरी हो ही रही है 14 वर्ष की, लेकिन विश्वस्त सूत्र से समाचार मिला, भरत जी समाचार लेके आए। रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है। माताओं ने सुना भरत के पास कोई दूत आया, समाचार आया, माताएं दौड़ पड़ी। सुनत सकल जननी उठ धाई, उठ के दौड़ पड़ी। भरत जी ने सबको कहे प्रभु कुशल, भरत समझाई, प्रभु का सारा समाचार सुनाया। नगरवासियों को भी समाचार मिला। भरत जी महाराज, उनका श्रीमुख एकदम हर्ष से प्रफुल्लित है। शरीर में भरत जी के पुलकावली थी, आनंद के अश्रु से परिपूर्ण थे उनके नेत्र। राजसदन में सीधे माँ के भवन में आए, माता कौशल्या के। माता कौशल्या को देखते ही भरत जी बोल पड़े, माँ श्री रघुनाथ आ रहे हैं। माता को मानो, माता कौशल्या तो मौन रह गई, किसी तरह संभाल सकी, मौन, नेत्र झर रहे हैं। गदगद स्वर से भरत जी ने कहा, हाँ मां, श्री राघवेंद्र प्रयाग पहुंच गए हैं, अनुज के साथ, भगवती धरानंदिनी के साथ अयोध्यानाथ पधार रहे हैं। माता कौशल्या तो हर्ष के मारे 2 क्षण मूर्ति के समान स्थिर रह गईं। और तब उन्होंने भरत जी को अपने अंक में खींच लिया, खींच के हृदय से लगा के मानो गोद में बिठा लिया। माता कौशल्या की वाणी बोलने में समर्थ नहीं थी, क्योंकि उनके नेत्रों से अविरल आनंद की धारा झर रही थी। मानो भरत जी का अभिषेक हो रहा है उनकी जटाओं का। 14 वर्ष से तो गौमूत्र यावक का व्रत, मां से अनुमति ली तो गुरुदेव को समाचार सुनाया। और शत्रुघ्न कुमार सीधा दौड़े थे माता कैकेयी के सदन में। माता कैकेयी ने जब शत्रुघ्न कुमार से संवाद सुना, शत्रुघ्न कुमार को अपनी गोद में खींच के बिठा लिया, आनंद से भर गई। कुछ क्षण बाद ही वो भी बोलने में समर्थ हो सकी थी। उनकी गदगद वाणी बस इतना ही कह पाई, धन्य किया तुमने बस कैकेयी का आशीर्वाद, पर मौन रह गई। माता कैकेयी ने शत्रुघ्न कुमार को आशीर्वाद दिया। उर्मिला जी के कक्ष में शत्रुघ्न कुमार गए, मांडवी जी के भी कक्ष में गए, जहां
संवाद सुनाते, समाचार, आशीर्वाद मिलता। हर कोई कहता कुछ नहीं ऐसा दिखता है जो इस समय तुमको दूं। ये सुखद समाचार ही ऐसा है। उर्मिला जी ने तो जब सुना तो खड़ी तो हुई थी झट, पर वो स्थिर ही रह गई थी। शत्रुघ्न कुमार तो एक क्षण को भयभीत भी हो गए थे। हे देव, ये क्या हुआ? पर थोड़े ही समय में वाणी समर्थ नहीं थी। हाथ उठाया उन्होंने। शत्रुघ्न कुमार ने उनको प्रणाम किया। सारी अयोध्या मानो दूसरी ही हो गई है। सबके शरीरों में जैसे आज जीवन आया था। सारी रात्रि अयोध्या के सब व्यस्त ही रहे। कुछ क्षणों के समान वो रात्रि बीत गई। सुबह हुई। अब पुरी की शोभा का क्या कहना है। अगर धूम खूब उठ रहा है, मंगल तोरण, दीपों की तो पंक्तियां लगी हैं, ऊंची ऊंची ध्वजाएं, विशाल द्वार जो हैं सब बिल्कुल अलंकृत हो गए आज। अरे 14 वर्ष पूरा करके आज मानो पूरी अयोध्या ही श्रृंगार करती है। हाथी, घोड़े, बैल, गाय, गाय के बछड़े, पक्षियों तक का पूरा पूरा श्रृंगार हुआ अयोध्या में। सुबह ही पक्षियों का भी पूरा पूरा श्रृंगार। ऐसा लग रहा था कुलवधुओं को जैसे हम जनकपुर से ब्याह करके लौटे वैसी अयोध्या सजी है। पर आज की जो सज्जा है, आज का जो उत्साह है, श्रृंगार है, उसकी समता उस दिन से भी नहीं हो सकती। मंगलाचरण की तैयारी है, मंगल थाल सज रहे हैं, सब गदगद हैं। सर्वाधार सबके परम प्रेमास्पद श्री राम पधारेंगे। उनके स्वागत के लिए क्या किया जाए ये सूझ ही नहीं पड़ता था। तो सबके तो सुबह सुबह नित्य कर्म हुए। तो कुलगुरु ब्राह्मणों के साथ पधारे। भरत जी महाराज भी चाहते हैं चरण पादुका मस्तक पर रखो, चलो। अब तो सुबह, हालांकि हनुमान जी महाराज ने दोपहर का समय कहा था, मानो 12-1 तो बजेंगे ही, पर सुबह से ही समाचार पुरबासन पाए, नर अरुणार्य हर्ष सब धाये। अयोध्या वासियों को समाचार मिला। अब उनको क्या कमी है, वो भी दौड़ पड़े। अरे शत्रु को जीतकर, देवताओं का कार्य पूरा करके, अपने सुंदर यश से सभी लोगों को आनंद देते हुए लक्ष्मण जी के साथ, श्री जानकी जी के साथ कुशल पूर्वक प्रभु श्री रघुनाथ जी आज अयोध्या आ रहे हैं। बड़ा भारी उत्साह है, समंदर की उत्ताल तरंगों की तरह अवधवासियों में। प्रभु के साथ भी तो बहुत सारे आ रहे हैं उधर से। सबके, अवधवासियों में सबके शरीर बिल्कुल हर्षित हो उठे हैं। पशु पक्षी अपनी अपनी ध्वनि कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। भरत जी ने सुना नगर के समीप आ रहे हैं क्या। अनुपम सजावट थी उस दिन अयोध्या की। प्रत्येक घर के द्वार पर तोरण बन गए, झंडे उड़ने लगे, धूप कर दी गई, कलश बन गए, केले के खंभे सजाए गए, दही, दूब, हल्दी, फल, फूल, पान स्वर्ण की थाल में सजा सजा कर हाथ में लिए नारियां मंगलगान करने लगी। भेरियों की कहीं भेरी, कहीं धुंधुवी, कहीं नगाड़े, कहीं ब्राह्मणों का वैदिक गान, कहीं शब्दों के, शंखों के खूब शब्द सुनाई दे रहे। मानो पूरा अयोध्या भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चले सिंधुर गामिनी। जे जैसे तैसे ही उठ धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। और एक एकन कह बूझही भाई, तुम देखे दयाल रघुराई।
एक दूसरे से पूछते भी हैं, ऐसा दौड़ रहे हैं कि घर में बालक वृद्धों का ख्याल भी नहीं है। एक दूसरे से दौड़ दौड़ के पूछते हैं, क्या तुमने दयालु श्री रघुनाथ को देखा? क्या श्री राम आ गए हैं? मानो अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अवधपुरी। अयोध्या भी देखती है मेरे स्वामी आ रहे हैं, अयोध्यानाथ भई सकल शोभा के खानी। समस्त सौंदर्य अवध में प्रकट हो गया, सरजू में निर्मल जल। अयोध्यावासी खूब गदगद, लोग खूब अत्यंत पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, प्रभु के आगमन को देखने के लिए तत्पर हैं, थाल सजा सजा कर। सबके, पूरी प्रजा के तो प्राणधन है ना श्री राम। अब चाहे भूमंडल हो चाहे स्वर्ग हो, सबके आभूषण तो प्रभु राम है। उनकी जय जयकार हो रही है, जय हो जय हो जय हो। मानो इस जय जयकार की जो ध्वनि है, ये जो जय घोष है, इसके अलावा दूसरा कोई शब्द अयोध्या में सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। अब तो गुरुदेव हैं, परिजन है, शत्रुघ्न कुमार हैं, ब्राह्मणों का समूह है, ये सबसे आगे चला। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। प्रभु के सन्मुख चलना चाहते हैं भरत जी महाराज, सबके साथ प्रधान लोग हैं, नंदीग्राम से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु का विमान, अब तो प्रभु आकाश मार्ग से आ रहे हैं, सबकी दृष्टि तो आकाश की ओर ही लगी है। अवधपुर की जो नारियां हैं, प्रभु के दर्शन के लिए अपने अपने भवनों के छज्जों पर चढ़ गईं। आनंद उत्साह इतना है, पूछो ही मत। जैसे चंद्रमा को देख के लहरें उछाल मारती हैं पूर्णिमा को, आज प्रभु के विमान को देखने के लिए पहले से ही सब उत्ताल तरंगों की तरह उमंग से भरे हुए हैं। परम प्रिय श्री राम के दर्शनों की सब में प्यास है, अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं सब। अरे रात दिन 14 वर्ष तक उन्हीं के गुणगान का गान गाया करती थी ये। अब उन श्री रघुनाथ के श्रीमुख का दर्शन करने में कौन सी लोक लाज रह गई? कोई हमें देखेगा? अवध की नारियां आज ये बात भी भूल गई। प्रभु की अमृतमयी दृष्टि की सबको बड़ी भारी प्रतीक्षा है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि पड़ेगी तो अयोध्या में एक नव जीवन आ जाएगा। सब दौड़ते हैं, सब आनंद से भरे हैं, केवल जय जयकार की ध्वनि है, दूसरी कोई ध्वनि मालूम नहीं पड़ती। बहुतक चढ़ी अटारिन निरखहि गगन विमान, और देख मधुर सुर हर्षति करहि सुमंगल गान। देवता भी पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। बहुत आनंद है देवताओं को भी। अरे देवताओं का ही तो बड़ा भारी काम बना है। अरे अवधि के दिन तो बीत गए ना। माता कौशल्या को भी प्रभु से मिलने की बड़ी लालसा, बड़ी उत्सुकता, धैर्य नहीं है। बड़ा आनंद हो रहा है, खूब मंगल हो रहे हैं। और उधर प्रभु श्री राम, चलते हैं, प्रयाग से चल चुके हैं, अब तो अवध पहुंचने वाले हैं। और जब प्रभु का विमान आ रहा था ना, फिर से अयोध्या का दर्शन कराते हैं। कपिन दिखावत नगर मनोहर सुंदर, हाथ उठाकर पुष्पक विमान से, अयोध्या थोड़ी दूर है पर पुष्पक विमान से तो भाई, विमान से तो ऊपर से ही दिख जाएगी। हाथ उठाकर प्रभु श्री राम सुग्रीव जी से कहते हैं, देखो अयोध्यापुरी आ गई।
यहाँ तो सर्वदा ही श्रेष्ठ कुल के लोग निवास करते हैं। बड़ा सुंदर सरोवर है, चारों ओर चौराहे हैं और दर्पण के समान स्वच्छ पृथ्वी शोभित होती है। यहाँ स्वर्ण के मणियों से जड़ित भवन बने हैं और इस अयोध्या नगर के पास में ही बड़ी सुख देने वाली सरजू नदी है। तुम लोग प्रणाम करो। श्री रघुनाथ जी कहने लगे वानरों से, इसे छोड़कर मुझे दूसरा कोई नगर या सातों लोकों का स्वामित्व भी पसंद नहीं है। ये तो अत्यंत विचित्र, अत्यंत रमणीय तीर्थ धन्य है। हे वानरों, वेद और पुराण भी इसका वर्णन करते हैं और जो लोग इस अवध के नगर में रहते हैं वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनकी याद मैं कभी नहीं भूलता। कृपा निधान भगवान श्री रघुनाथ के श्रीमुख से अयोध्या धाम की महिमा। अवधपुरी समप्रिय नहीं सो, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि भासा। प्रभु ने कहा कि देखो सखा सुग्रीव, सखा विभीषण, सुनो, पृथ्वी पर ये जो अयोध्या नाम का नगर है ना, वो मेरी जन्मभूमि है। यहाँ पर वन है, उपवन है, नदी है, सरोवर है, देखो देखो दिखलाई पड़ रहे हैं। ये स्थान अत्यंत सुंदर है। मैं तो अपने स्वभाव की बात कहता हूं कि स्वर्ग में भी मुझे रहा नहीं जाता। अयोध्या जैसा सुखद मुझे कोई लोक ही नहीं लगता। यहाँ के निवासियों को देखते ही मुझे इतना आनंद होता है कि वो हृदय में समाता नहीं है। प्रभु ने तो ये भी कह दिया। सूरदास जी महाराज एक जगह भाव देते हैं, सूरदास जो विधि न सकोचे तो बैकुंठ न जाऊं, हमारी जन्म भूमि यह गांव, हमारी जन्म भूमि यह गांव। मानो प्रभु कह रहे हैं कि यदि ब्रह्मा जी संकोच में मुझे न डाले, संकोच में प्रभु श्री राम को क्यों ब्रह्मा जी डालने लगे? अरे संसार की मर्यादा का ध्यान दिलाएंगे तो संकोच तो होगा। मानो प्रभु कहते हैं भीतर भाव है कि धाम से प्रयाण मैं कभी करता ही नहीं। अयोध्या मुझे अतिशय प्यारी है। मैं इस धाम से मानो अवतार तो राम रूप में लिया, अब मैं जाता ही नहीं, इतनी प्यारी है। पर विधाता का विधान है, सबको उस मर्यादा में मानो चलना पड़ता है। संकेत में ही प्रभु ने बहुत बड़ी बात कह दी, सूरदास जो विधि न सकोचे तो बह कुंठ न जाऊं। ब्रह्मा जी यदि संकोच में न डालें, संसार की मर्यादा का ध्यान मुझे न दिलाएं, क्योंकि देखो भगवान श्री राम का अवतार हुआ या प्रभु श्री कृष्ण का अवतार हुआ, हमेशा ही देवताओं ने समय का प्रभु को स्मरण कराया और एक बार नहीं कई बार कराया। प्रभु धाम प्रयाण करना है, लीला अवतार के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। आपका अवतार काल की जो अवधि थी, समय था हे नाथ, वो पूर्ण हो चुकी है। अब आप अपने धाम को पधारें। ये बार बार देवताओं ने कहा है, प्रभु श्री राम से भी कहा है और भगवान श्री कृष्ण से भी खूब कहा था जब प्रभु द्वारिका में थे। इसीलिए प्रभु श्री राम कहते हैं कि देखो यदि ब्रह्मा जी अपनी मर्यादा का ध्यान न दिलावें, मुझे संकोच में न डालें, तो मैं अयोध्या छोड़कर बैकुंठ कभी न जाऊं। हमारी जन्म भूमि है गांव, सुनहु सखा सुग्रीव विभीषण, अवनि अयोध्या नाऊ। पृथ्वी पर इस नगर का नाम अयोध्या है, ये मेरा जन्मभूमि का गांव है। इधर तो भाई अयोध्या का दर्शन कराए, सब बड़े प्रसन्न हो गए, सब वानर भालू बड़े प्रसन्न है। धन्य अवध जो राम बखानी, क्या इस अवध का महात्मा है अयोध्या धाम का, जो प्रभु श्री राम इसका वर्णन करते हैं, इतना गुणगान गाते हैं, बार बार गाते हैं, इनका हृदय पुलकित हो जाता है, गदगद हो जाता है अयोध्या के नाम से। और इतने में लोगों की दृष्टि पड़ी, आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ, उतरेऊ भूमि विमान। लोगों ने देखा
वे देखो रघुपति हैं आवत। आ गए, आ रहे हैं, विमान दिख रहा है। ऐसा कोलाहल हुआ, ऐसा कोलाहल हुआ, वे देखो रघुपति हैं आवत। अयोध्या के लोगों ने कहा, अरे देखो देखो, श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। दूर से ही द्वितीया के चंद्रमा के समान पुष्पक विमान पर अत्यंत शोभा दे रहे हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। अरे जय जयकार हो रही है। जय जय दशरथ नंदन राम, जय जय दशरथ नंदन राम, जय जय श्री रघुनंदन राम, जय जय श्री रघुनंदन राम, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय मुनि मनहारी राम, जय जय दशरथ नंदन राम, जय जय दशरथ नंदन राम। आज अवध घर आए राम, आज अवध घर आए राम, जय जय दशरथ नंदन राम, जय जय श्री रघुनंदन राम, जय जय दशरथ अच्छा, विमान दूर है, पहले ही देख लिया, विमान आ गया, श्री रघुनाथ आ रहे हैं। अरे श्री जानकी जी सीता जी के साथ श्रेष्ठ दोनों भाई विराजमान हैं। अरे देखने में आनंद को बढ़ा रहे हैं। प्रभु के हाथ में सुंदर धनुष और मस्तक पर भव्य जटाओं का जूट, जटाओं का मुकुट अत्यंत शोभा पा रहे हैं। अरे जन्म भूमि की चर्चा करते हुए मन में नगर के पास आया समझकर विमान को प्रभु ने पृथ्वी की ओर उतारा। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान। और भगवान ने क्या किया? उन श्री रघुनाथ ने नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरे भूमि विमान। अभी तो अयोध्या की महिमा चली रही थी और जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ी कि अयोध्या वासियों की भी दृष्टि मुझ पर पड़ गई है, प्रभु ने विमान को पृथ्वी पर उतारा और उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पहीं जाओ। प्रेरित राम चले उसो हर्ष विरह अतिताहु। विमान को उतारा, प्रभु उतर पड़े। दूर से ही मानो वानरों को बताने लगे, ये देखो भरत, ये शत्रुघ्न, ये हमारे कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ। अभी दूरी बहुत है। अब प्रभु ने जब सबको देख लिया तो विमान पे कैसे चढ़े रहे? प्रभु तो नीचे उतर आए। उधर तो अवध की नारियां चढ़ी ही हुई थी भवनों के छज्जों पर। क्या पूछना है? देखो कपिराज भरत वे आए। ये भरत हैं। मम पांवरी शीश पर जाके कर अंगुरी रघुनाथ बताए। भगवान तो उंगली दिखाकर बता रहे ये भरत है। मम पांवरी शीश पर जाके मेरी चरण पादुकाएं लेके देखो भरत है। इतना आनंद, इतना आनंद। सुग्रीव जी से बार बार कहते हैं, सुग्रीव देख रहे हो, देख रहे हो, ये भरत है, मेरी चरण पादुकाएं, ये भरत लाल आ रहे हैं। मेरे भाई का शरीर मेरे वियोग में कैसा कृश हो गया। इसने तो सारे राज सुख भोग अपने मन से भी विस्मृत कर दिए हैं। तपस्या, बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का व्यवहार, उसकी सेवा, स्वामी के प्रति सेवक का धर्म, इन सब बातों की अपने आचरण से संसार को भरत ने शिक्षा दी है।
विभीषण देखते हो, ये भरत है। प्रभु ने दूर ही पुष्पक छोड़ दिया। आनंद में मगन हो रहे। प्रभु का भी शरीर शिथिल पड़ रहा है मानो, पर ऐसे नहीं। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण तन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सवार हैं, गुरुदेव आगे, सब दाएं बाएं संग में लगे हुए। देखो भरत जी महाराज के हृदय की अंतरदशा कैसी अद्भुत है जी। भरत जी महाराज, जब भरत जी महाराज की प्रभु पर दृष्टि पड़ी, प्रभु आए, बड़ी जोर से वाणी से पुकार उठे, प्रभु आए, आए मेरे स्वामी आए, मेरे अग्रज, मेरे सर्वस्व, अयोध्या के नाथ, मेरे प्रभु आए। श्री भरतलाल का भाव समुद्र आज अपनी सीमा तोड़ चुका था। भरत जी महाराज के श्रीअंग का जो वर्ण है वो भी तो नीलकांत मणि के समान है। नंदीग्राम का ये तपस्वी सब नंदीग्राम पे ही है, और अधो वस्त्र के रूप में केवल वल्कल। मानो इतना उमड़ता हुआ उल्लास कि ये वल्कल भी ऊपर का बतरी, उनका जो उत्तरीय था न जाने कब कहाँ गिर पड़ा, महातापस को इसका भी स्मरण नहीं। केवल कटी में एक वल्कल बचा है, एकदम कृष्ण प्राय शरीर, श्याम वर्ण, केवल पीला पीला यज्ञोपवीत। ऐसा लगता था आकाश में जैसे बिजली की घटा हो, बिजली ही छा गई हो, ऐसा वर्ण। कोई अलकें थोड़ी थी भरत जी महाराज की। अरे 14 वर्ष की तपस्या ने सब अलकों को जटाएं बना दिया था। फिर भी जैसे तैसे अपने मस्तक पर, अपने कर कमलों से बड़े आदर, बड़े संभाल कर पकड़ी हुई चंदन कुमकुम से चर्चित अर्चित प्रभु की दोनों चरण पादुकाएं किसी तरह भरत जी संभाले हुए थे। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। अरे त्रिभुवन जिसके स्मरण से युग युग तक पवित्र होता रहेगा, उस तपस्वी का अतिशय क्षीण शरीर, पर शरीर की क्षीणता मालूम कहां पड़ती है भरत को, उसकी दुर्बलता का अनुभव भी कहां होता है भरत को। आज उनके दिव्य देह से तेज की राशि, अनुपम तेज प्रकट हो रहा है। इनके भाव प्राण, इनकी भाव देही देवताओं को भी, देवताओं के लिए भी वंदनीय है। पर भरत जी आए मेरे स्वामी, दृष्टि ऊपर लगी, पुष्पक समीप आता जा रहा था और श्री भरतलाल का श्रीअंग जैसे आनंद से प्रफुल्लित होता जाता था। उनके चरण भाव के उन्माद में आए डगमगाने लगे। चरण पड़ते नहीं थे, उधर श्री रघुनाथ के भी चरण मानो पड़ नहीं रहे, चरण उठ ही नहीं रहे। भरत दूर से दिख गए, गुरुदेव का भी दर्शन हुआ। आज भरत जी महाराज के डगमगाते इन चरणों का स्पर्श पाकर, उन सुकुमार श्री चरणों का स्पर्श पृथ्वी को भी पुलकित कर रहा था।
भरत जी महाराज की वो भावावेश की दशा देखकर जो सुंदर सुंदर नन्हे छोटे बड़े सुकुमार पुष्पों के जो समूह थे वो झूम उठे, मुस्कुरा रहे थे। जहां जहां भरत जी के डगमगाते चरण पड़ रहे थे। लगभग दोपहर का समय था, पर आज पूरा आकाश विमानों से ढक गया। जैसे ही पुष्पक नीचे उतरा, देवताओं के विमान सज गए पूरे आकाश में, मानो आकाश को ढक दिया देवताओं ने। और जो देवताओं की सुंदरियां हैं, स्त्रियां हैं, वधुएं हैं, कन्याएं हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। और सारी पृथ्वी मानो पूरी अयोध्या पट गई है पुष्पों के बरसात से। आकाश में जयघोष हो रहे हैं, मंगलमय बाजे बजाए जा रहे हैं, उनकी बड़ी सुंदर मधुर ध्वनि गूंज रही है। पर भरतलाल ये सब देखने की स्थिति में थे ही नहीं। उनके प्राण तो पुष्पक पर लगे थे ना। भरत जी ने भी देखा, उतर गया पुष्पक पृथ्वी पर, भूमि पर आ गया पुष्पक। आ गए मेरे आराध्य, आ गए मेरे आराध्य। अत्यंत उतावली में जो पैर थे, दो पग चले, डगमगाने लगे। और अचानक जब दृष्टि श्री रघुनाथ जी पर गई, अचानक उनका शरीर स्थिर हो गया, मूर्ति के समान। मुख से निकला, मेरे करुणा वरुणालय प्रभु ने मुझ पर कृपा की। अवध के असंख्य आतुर प्राणी थे ना। प्राणी क्या थे? कहो, अवध में अयोध्या के असंख्य आतुर प्राण थे। शरीर की सुध किसको थी तो प्राणी कैसे कहा जाए, वो तो प्राण ही थे सब। भरत जी को लगा इन सब की प्यास श्री रघुनाथ को खींच लाई। भरत, तू किस गणना में है? मानो भरत जी की जब थोड़ा सा उनको बाह्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने देखा ये तो सब बड़े प्रेम से स्वागत में खड़े हैं, भावावेश में, भाव प्राण के साथ। भरत जी को एक पल को लगा, तू किस गणना में है? अपनों के अपराध देखना जानते ही नहीं है दया के निदान प्रभु श्री राम। इसीलिए भरत, तू आज उनके श्री चरणों के दर्शन कर सकेगा। तेरा मान रख लिया, तेरे इन सहज शीलमय जो तेरे स्वामी हैं, तेरा मान रख लिया। तेरी मर्यादा क्या है भरत? तू कहां जा रहा है? अरे यहां गुरुदेव हैं, ब्राह्मणों का समूह है, सखा है मेरे रघुनाथ के। जो नागरिक वहां कुछ एक थे, वो कोई सामान्य अतिथि नहीं थे। मानो श्री भरतलाल को एक साथ पता नहीं कौन कौन एक क्षण में स्मरण आ गए। इनके स्मरण से भरत जी महाराज के चरण रुक गए कि भरत, तू अपने को ही प्रभु का प्रेमी मानता है? देख, श्री रघुनाथ के सब प्रेमी हैं, सबके प्राण कंठ में है उनके दर्शन के लिए। भरत जी रुक गए। भरत जी का तो मन कहने लगा, अरे तेरी गणना सेवकों की गणना में है क्या? सेवकों की जितना स्नेह भी है तेरे प्राणों में। अब श्री राघवेंद्र के चरणों में प्रणाम कर ले, उनका स्नेह सत्कार प्राप्त कर ले। तू तो केवल अंत में उनको प्रणाम कर। प्रभु कहीं तेरी ओर देख भर भी ले तो क्या भरत, तेरा जीवन उस क्षण धन्य नहीं हो जाएगा? पुष्पक का द्वार खुल गया। पृथ्वी का जैसे ही स्पर्श हुआ, पुष्पक का द्वार खुल गया। और जैसे ही द्वार खुला ना, कहाँ है गोस्वामी जी भाई? हाँ, आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा।
वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखिए प्रभु महीधर धनुषायक, और धाई धरे गुरु चरण सरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। शरीर में प्रभु के भी पुलकावली छा गई है। जैसे ही पुष्पक पृथ्वी का स्पर्श करता है उसके द्वार खुल जाते हैं। द्वार खुलते ही ऐसा लगा मानो कोई नील मणि सी ज्योति निकली और दौड़ती हुई आ रही है। क्यों? भरत जी के नेत्र तो अपने उन महान अग्रज के लाल लाल चरणों में ही लगे थे। भरत जी अभी श्री रघुनाथ जी का दर्शन नहीं कर सके, नेत्रों पर ही दृष्टि है। अत्यंत आतुर होके दौड़ रहे थे श्री रघुनाथ के चरणाज। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ऐसे सुकुमार कोमल चरण से प्रभु दौड़ने लगे। धनुष बाण वहीं पटक दिया। लक्ष्मण जी महाराज ने प्रभु का अनुगमन किया। दोनों भाई दौड़ पड़े विष पुष्पक के धरा पर स्पर्श करते ही। धाई धरे गुरु चरण सरोरु। धाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक सरोरु। उस समय वनवासियों में कोई कोई बात करते। जब प्रभु दौड़ लगाए तो पुष्पक तो दूर था। अवधवासी बात करने लगे भगवान की वन में जो लीलाएं हुई उसको सुनकर। भरत जी ने समाचार सुनाया था, हनुमान जी ने समाचार सुनाया था। सब लोग आपस में कहने लगे, अरे इन्हीं श्री राम ने समुद्र पर पुल बांध दिया। दूत आया था ना, इन कौशलपति का सारा कुशल समाचार सुना गया। अरे कोई कोई तो कहने लगी, इन कृपा सिंधु राम ने विराध का, खरदूषण का, तृष्णा का वध कर दिया। देखो देखो ये आ गए। कोई कोई कहते हैं, अरे शूर्पणखा को कुरूपा इन्होंने ही किया, कबंध को मार डाला। बल से अंधा हो रहा था बाली को मार दिया, सुग्रीव का घर बसा दिया। मेरे श्री रघुनाथ ऐसे ही है, सुग्रीव का घर बसा दिया। कोई कहते हैं, अरे वही श्री रघुनाथ हैं, देखो कितने लोग साथ में दिखते हैं पुष्पक से। शरण में आए हुए विभीषण को अपनाया, रावण को तो परिवार के साथ ही नष्ट कर दिया। अपनी भुजाओं का आश्रय देकर देवताओं की रक्षा कर दी। कैसा सुंदर यश फैलाया। हमारे श्री रघुनाथ आ गए। सब दौड़ने लगे। देवताओं की जो ध्वनि हो रही थी, नगाड़ों की, मोर नाचने लगे। मानो सब समुद्र में प्रभु श्री राम के विरह समुद्र में डूब रहे थे और सबको अचानक किनारा मिल गया। वनवास की अवधि समाप्त हो गई। भाई लक्ष्मण आए, अपने अनुचरों के साथ उतरे हैं मेरे स्वामी। और प्रभु ने दौड़कर अपने गुरुदेव अन्य ब्राह्मणों को मस्तक झुकाया। धाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। श्री रघुनाथ जी ने सीधे आकर कुलगुरु के सम्मुख साष्टांग प्रणपात किया। नेत्रों से प्रवाह दोनों ओर झरने लगे। सबके शरीर रोमांच की सीमा पर पहुंच गए। कई क्षण तो कोई बोल ही नहीं सका। वो मिलन, वो प्रेम का पारावार, उसको कह सकने में कोई वाणी समर्थ नहीं हो सकती। कोई वाणी समर्थ नहीं हो सकती। सखा भी पीछे पीछे सब दौड़े आए थे प्रभु के। अरे जब प्रभु श्री राम दौड़ रहे हैं तो वहां स्थिर कौन रहेगा। सब दौड़ रहे थे।
सबने आके महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। तो प्रणाम किया तो परिचय देना भी तो आवश्यक हो गया। गुरुदेव से प्रभु ने कहा बहुत संक्षेप में, ये सब मेरे सखा हैं, लंका के युद्ध समुद्र के में मेरे लिए जहाज की तरह है। मेरी विपत्ति बांटने को अपना जीवन इन्होंने उत्सर्ग कर दिया। मानो थोड़ा सा शिष्टाचार। अयोध्या का राजपथ नंदीग्राम तक पुष्पों की बरसात से ढक चुका था। दधी दुर्वांकुर पथ पर उन अपार अंबार लग गया था। धन्य था वो दिवस, बड़ा मंगलमय था वो मुहूर्त, जब ऐसा प्रेम का अपार मिलन हुआ। और जैसे ही गुरुदेव ने कुशल पूछी, प्रभु ने कहा, नाथ हमारे कुशल तुम्हारे ही दया, आपकी दया से ही हमारी सब कुशल रह सकी। सब जितने भी ब्राह्मण वृंद थे, विद्वान जन थे, सकल द्विजन मिल नाय माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। सबको प्रभु ने मस्तक रख रख कर प्रणाम किया। और इतने में ही जैसे ही थोड़ा सा शिष्टाचार इसलिए क्योंकि वहां भरत विराजमान है, भावावेश में भरत विराजमान है ना, तो ये तो एक शिष्टाचार ही हुआ। और प्रभु श्री रघुनाथ मुड़े, भरतलाल चौंक गए और प्रभु भरत जी महाराज की ओर चल पड़े। भरतलाल जी चौंक गए क्योंकि भीतर ही भीतर अभी तक कह रहे थे, क्या तू ही प्रेमी है, क्या तू ही एक सेवक है। देख श्री रघुनाथ के सब प्रेमी हैं, सब प्राण प्रण होके उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए आतुर है। अचानक ब्राह्मणों का वंदन करते, गुरुदेव का वंदन करते ही श्री रघुनाथ जी मुड़े। भरत जी चौंक गए, मानो वो तैयार नहीं थे कि क्या अभी मिलना हो जाएगा स्वामी से, क्या उपाय करें। चौंक गए भरत जी, अब प्रभु आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं मेरे स्वामी। दोनों भुजाएं फैलाए, नेत्रों में असीम स्नेह के प्रेम के अश्रु लिए, पुलक से परिपूर्ण शरीर, दौड़ते हुए चंचल चरण दोनों ओर से। मानो भरत जी देख रहे हैं, अरे अंक में भर लेने के लिए आतुर होकर आ रहे हैं। गुरुदेव के पास तो धनुष बाण रख के दौड़े थे, मेरे पास तो दोनों भुजाएं फैलाकर मेरे स्वामी श्री रघुनाथ दौड़े चले आ रहे। आतुर होके आ रहे हैं श्री रघुनाथ, मेरे प्रभु मेरे स्वामी स्वयं दौड़े आ रहे हैं। भरत जी व्याकुल हो गए और गए परद पुनि, गए भरत पुनि, प्रभु पद पंकज नमत जिनहि सुर मुनि अंग, शंकर अज परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए, श्यामल घात रोम भय ठाड़े, नवराजीन नयन जल बाड़े। जब इस दृश्य को देखा भरतलाल जी ने, उनको सहन नहीं हुआ, मेरे स्वामी भुजाएं फैला के दौड़ेंगे मेरे लिए। दौड़कर भरत जी ने प्रभु के चरणों में गिर के प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। बोलिए श्री भावमूर्ति भरत जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। उन चरणों में भरत जी आज लोटपोट हो गए, जिन चरणों की वंदना तो बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, योगी, यहाँ तक कि भगवान शिव, ब्रह्मा जी सब करते हैं। उन चरणों में भरत जी लौट गए और ऐसे पड़ गए जी, परे भूमि नहीं उठत उठाए। प्रभु बार बार उठाते हैं, भरत जी उठते नहीं है। जब प्रभु ने देखा ये तो उठते ही नहीं है, तो बर करे कृपा सिंधु उरलाए। प्रभु ने अब की बार बलपूर्वक उठाया और उठाकर अपने हृदय से लगा लिया।
रोम रोम पर पुलकावली है। भगवान श्री राम के नए खिले हुए कमल के समान बड़े बड़े विशाल विकसित नेत्र जल की प्रेम के अश्रुओं की, आनंद के अश्रुओं की बरसात करने लगे। राजीव लोचन श्रवत जलतन ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पहि जात नहीं उपमा कही, जनु प्रेम और श्रृंगार तनु धरी मिले भर सुषमा लही। ऐसा अद्भुत मिलन। जय जय दशरथ नंदन राम, जय जय दशरथ। आज तो इनको इसी मिलाप में एक दूसरे के हृदय से लगे हुए। आज यहीं पर विश्राम हो कथा का। कल का प्रसंग फिर भरत मिलाप से ही आरंभ होगा। इतनी दारुण विरह व्यथा है भरत जी के हृदय में प्रभु के प्रति। आज तो ये ऐसे ही एक दूसरे के हृदय से प्रेम और श्रृंगार की तरह मिले रहे, तब तो भरत जी महाराज को कुछ तृप्ति होवे। तो बल प्रभु का नाम लेके वाणी को विराम दिया जाए। जय जय दशरथ नंदन राम, जय जय दशरथ नंदन राम, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम। आज अवध घर आए राम, दशरथ नंदन राम। आज अवध घर आए राम, जय धीर रघुनंदन राम। आज अवध घर आए राम, आज अवध घर आए राम। जय जय दशरथ नंदन राम, जय 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 सीताराम। जय जय दशरथ नंदन राम। जय जय दशरथ नंदन राम। जय जय श्री रघुनंदन राम। जय जय श्री रघुनंदन राम। जय जय अवध बिहारी राम। जय जय अवध बिहारी राम। जय जय मुनि मनरंजन राम, जय जय मुनि मनरंजन राम। जय जय दशरथ नंदन राम। जय जय श्री रघुनंदन राम। आज अवध घर आए राम। आज अवध घर आए राम। जय 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 सीताराम। जय 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 सीताराम। जय जय दशरथ नंदन राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय सीताराम। जय सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो जी जय हो सीताराम, जय हो। आप तो भरत से मेरे इतना व्याकुल हो जाते हो। हाँ बोलो जी, बोलो जो कोई बोलना चाहे बोलो। सीताराम, हरि शरण। बोलो सियावर रामचंद्र।